हरे कृष्णा। पुण्य दो प्रकार के होते हैं। ये बहुत जानकारी की बात है। पुण्य दो प्रकार क्या होता है। एक सकाम जनित पुण्य है जो सत्कर्म से, अच्छे कर्म से प्राप्ति होती है। दूसरा भक्ति जनित पुण्य है। भक्ति जनित पुण्य मतलब भगवान श्री कृष्ण के भजन में पुण्य प्राप्ति होती है। और सकाम जनित कर्म के जो फल में जो पुण्य प्राप्ति होता है उसमें इंद्रिय तृप्ति ही मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण भक्ति जनित जो पुण्य प्राप्ति होता है उसमें भगवत प्रेम प्राप्ति होता है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति होता है उसी पुण्य में। अभी हम चर्चा करने के लिए चाह रहे जो दो प्रकार की पुण्य के बारे में डिटेल क्लियर करने के लिए चाह रहा हूँ। क्या पुण्य, ये जो पुण्य होता है जिसे भगवान भगवत गीता में कहे क्षीणे पुण्य मर्त्य विशंति, क्षीणे पुण्य मर्त्य विशंति जहाँ कहा जा रहा है उनका पुण्य खत्म होने से मर्त्य को पुनः आते हैं। अब पुण्य फल से व्यक्ति इंद्रिय सुख प्राप्ति करने के लिए भौतिक संसार में अच्छे शरीर, अच्छे परिवार घर मिलता है। इसके साथ साथ स्वर्ग आदि सुख मिलता है जो उच्च लोक की सुख मिलता है। उच्च लोक में जहाँ पर इंद्रिय तृप्ति के एडवांस इंद्रिय तृप्ति मिलता है, इसलिए वो स्वर्ग जाते हैं लोग। किंतु स्वर्ग में जो पुण्य कमा हुआ पुण्य होता है वो जो खत्म हो जाता है पुनः वापसी आना पड़ता है धरती पर। क्षीणे पुण्य मर्त्य विशंति, भगवान इसलिए भगवत गीता में उनका क्षीण होने, पुण्य क्षय होने से पुनः संसार को आना पड़ता है। अब पुण्य क्या है? जो शास्त्र में लिखा गया सत्कर्म, सकाम जनित कर्म, किसी को दान देना, किसी को भोजन खिलाना, दवाई देना, कि कुआं खोदाना, कि तालाब पुष्करणी खोदाना, जल दान करना, जल प्याऊ बैठाना, अन्न छत्र खोलना, दवाई खाना खोलना, ये सब पुण्यमय कर्म जो पुण्य के फल से व्यक्ति को अच्छे शरीर, अच्छे संसार, अच्छे परिवार, होने अच्छे लोक भी मिलता है। ये पुण्य फल से मिलता है जो सत्कर्म से द्वारा मिलता है। जो शास्त्र में कहा है ऐसा ऐसा सत्कर्म करना चाहिए, करने से उनको पुण्य मिलता है। और पुण्य से स्वर्ग आदि सुख मिलता है, स्वर्गलोक भी मिलता, प्राप्ति होता है। किंतु ये सुख क्षीणे मर्त्य विशंति, पुण्य खत्म होने पुनः संसार को आना पड़ता है। ये सकाम जनित कर्म है पुण्य। दूसरी पुण्य कहा जाता है भक्ति जनित पुण्य। वो भक्ति जनित जो पुण्य होता है भगवान कृष्ण का भजन में मिलता है, भगवान की भक्ति से मिलता है। श्रवण कीर्तन जो नवदा भक्ति को रूप गोस्वामी 64 अंग भी वर्णन किए। कृष्ण के नाम जप करना, कृष्ण की कथा सुनना, कृष्ण की कथा पढ़ना, भागवत आदि पढ़ना, कि वृंदावन गोवर्धन आदि परिक्रमा करना, भक्तों की संगति करना, वैष्णव संगति करना, ऐसे अनेक जो भक्ति का जो अंग है उसको जो भक्ति का अंग पालन करते हैं, भगवान किसी विग्रह की सेवा करना, उनको अर्चन पूजा करना, ये सब जो पुण्य होता है वो पुण्य में भगवान भगवत गीता में कहे ऐसा पुण्य कमाना वाला व्यक्ति जिनकी पाप खत्म हो चुका है और जो भक्ति करता है मेरा दृढ़ता साथ में मेरा भक्ति करता है। भगवत गीता के 7 अध्याय 28 नंबर श्लोक में भगवान कहे जैसम तंत गतम पापम जनानम पुण्य कर्मणम, जिसकी पाप खत्म हो चुका, पुण्य इकट्ठा हो चुका है, ते वो व्यक्ति क्या करता है? द्वंद्व मोह से, संसार की उलझन से मुक्ति हो प्राप्ति करता है। मेरा दृढ़ता सुबह मेरा भक्ति में लग जाता है, मेरा सेवा में लग जाता है, मेरा प्रेम को प्राप्ति करता है। ये भगवान कह रहे भगवत गीता में। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे ऐसा पुण्य भगवान की सेवा करने वाला का सुजोग देता है, भगवान की नित्य परिकर पार्षद शरीर देता है जो भगवान की भक्ति जनित पुण्य से। जैसे श्रीमद् भागवत में पुण्य शब्द की है 10वें स्कंद की 12 अध्याय की 11 नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहा रे परिकित महाराज को इथम सतम ब्रह्मा सुखानुभूत्या दास्यम गतानां परदे दैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण शाकम बीजहु कृत पुण्यपुंजा। कौन सा पुण्य इकट्ठा किए हैं? ये ग्वाला सखा भगवान को गलवाही दे रहे हैं, भगवान साथ में खेल रहे हैं। हाँ,
जिसी भगवान को ब्रह्म सुख उन जिनकी शरीर के अंग कांति ब्रह्म ज्योति को प्राप्ति करने के लिए ज्ञानी लोग हजार हजार साल तक तपस्या करते, ज्ञान अनुशीलन करते हैं। और वो तपस्या करके जो उनकी अंग कांति में प्रवेश करने के लिए चाहते हैं और उनकी दास्यता स्वीकार करने के लिए लोगों भक्त प्रतीक्षा करते हैं। दासत्व प्राप्ति मिले, भगवान की कृष्ण का कैसे दास मिल जाए, भगवत दास बनने के लिए प्रयास करते हैं और दासत्व प्राप्ति करने की करते। और संसारी लोग तो जो अनजान व्यक्ति होते वो माया संसारी साधारण आदमी सोचते हैं, किंतु आज ही ये कितना पुण्य इकट्ठा किए हैं। एक ग्वाला सखा जिन्होंने भगवान के साथ में क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे हैं, इसका अनुवाद ऐसा ही। इस तरह सारे बालक उन भगवान श्री कृष्ण के साथ में खेला करते थे जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक ज्ञानियों के लिए उसके उद्गम है। मेरा ब्रह्म ज्योति उद्गम, भगवान कृष्ण से ब्रह्म ज्योति उद्गम माने प्रकट होते हैं उनकी, और उससे लीन हुए ज्ञानी वालों को वो लोग। और उन भक्तों के लिए भगवान हैं जिन्होंने नित्य दासता स्वीकार कर रखी है, किंतु सामान्य व्यक्तियों के लिए ही एक सामान्य बालक है। ग्वाल वाले ने अनेक जन्म के पुण्य कर्म का फल संचित कर रखा था, फलतः वे इस तरह भगवान के साथ रहे थे। भला उनके इस महाभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे, जब भगवान साथ में खेल रहे थे, गलबाई दे रहे, आलिंगन कर रहे हैं, उनको चुंबन कर रहे हैं, उनको सजा रहे हैं, एक दूसरा से मैत्री संबंध इतना घनिष्ठ था, इतना था, उसको क्या उनको सहारा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। इसलिए यहाँ पुण्य शब्द कहा गया है। कृत पुण्य पुंजा, बहुत सारी पुण्यों को इकट्ठा कर रखे थे, किसी ना किसी जीवन पुण्य कर आज ही सखा बन के उनकी खेल रहे हैं भगवान के साथ में। इसलिए ये जो पुण्य कहा जाता है ये भक्ति जनित पुण्य, भगवान की भजन जनित पुण्य, भगवान को जो भक्ति करते जी उस पुण्य। ये आपको अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।